नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों, कॉन्सेप्ट मस्ती के इस हिंदी के एपिसोड में हम आपके लिए लाए सामान्य हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग, जो कि बहुत आसान चीज है। सबसे आसान उपसर्ग और प्रत्यय, इससे आसान और कोई टॉपिक है ही नहीं। आइए आप टीचर में देखें कि 10 शब्दों में आप प्रत्यय पहचाने। बिल्कुल सही दोस्तों, आइए हम केवल 10 शब्दों में पहचानते हैं कौन प्रत्यय कैसे लगता है और कैसे कौन उपसर्ग कैसे लगता है और कैसे उसका काम होता है, कैसे हम उसको पहचानते हैं। और इसके बाद ये टॉपिक समाप्त होने के बाद हम लोग अपने वीडियो में प्रत्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी इंतजार के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। किसी भी शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। यही 3 टॉपिक हैं जिनसे मिलकर 3 प्रकार के शब्दों की रचनाएं होती हैं। उपसर्ग का अर्थ जानिए। उप मतलब समीप, पास, और सर्ग मतलब सृष्टि करना, रचना करना या बनाना। यानी कि वह शब्द, उपसर्ग वह शब्द जो किसी शब्द के पास रहकर, समीप रहकर उसको नया शब्द बनाता है, नए शब्द की रचना करता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग का मतलब ये होता है कि उपसर्ग वो चीज होते हैं, वो शब्द होते हैं उपसर्ग, जो किसी शब्द के साथ लगकर उसकी विशेषता को बढ़ा देते हैं। विशेषताएं कई प्रकार की होती हैं, इसलिए उपसर्ग किसी नए शब्द के साथ लगकर उस विशेषता को बढ़ा देते हैं। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। उपसर्ग, इधर हमने लिखा है 10 हिंदी, क्योंकि हिंदी में उपसर्ग 10 माने जाते हैं। मुख्य रूप से जो हिंदी ग्रामर के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वासुदेव नंदन जी जैसे हैं, उनके अनुसार हिंदी में 10 उपसर्ग हैं। लुसेंट में आप देखेंगे तो 13 उपसर्ग दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो खोजेंगे तो बहुत उपसर्ग मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 10 उपसर्ग होते हैं। और इसी तरह संस्कृत में 19 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 19 उपसर्ग होते हैं। और लुसेंट में देखेंगे तो संस्कृत में 22 उपसर्गों को बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 19 उपसर्ग होते हैं। आइए आज हम जो चर्चा करेंगे वो हिंदी के उपसर्ग पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो हिंदी के उपसर्गों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ संस्कृत के उपसर्ग, इंपॉर्टेंट उपसर्ग है इधर जो मैंने लिखा हुआ है, ये भी कहते तो है संस्कृत, लेकिन आते हैं ये हिंदी में। हिंदी में बहुत से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत के उपसर्गों की भी चर्चा करेंगे। तो तब तक आइए पहले हम हिंदी के उपसर्गों की चर्चा करते हैं। देखिए 10 शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी में पूरा हिंदी का उपसर्ग है दोस्तों, और इसी में पूरा समाप्ति है। आइए देखते हैं कैसे है। अनबिन निषुदु, एकदम याद करने में आसान है। अनबिन निषुदु अधउन भरौकु, अनबिन निषुदु अधउन भरौकु। बस इसको आप रोज 2-3 दिन याद कर लेंगे, सुबह सुबह आप रख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। अनबिन निषुदु अधउन भरौकु, इतना ही में आपका समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं। अनबिन में जो अन है उससे बना अन उपसर्ग, बिन में है उससे बना बिन उपसर्ग, निशु में से एक नी उपसर्ग है और एक सु उपसर्ग है, दु में से दु उपसर्ग है, अध में से अध उपसर्ग है, उन में से उन उपसर्ग है, भर में से भरौ में से भर उपसर्ग और उपसर्ग है एक अ उपसर्ग, और ये कु में से कु, यानी कि अनबिन निषुदु अधउन भरौकु। ये आपको बता दें चीज कि उपसर्ग वो चीज होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। यानी कि शब्द के पहले मान लीजिए प्रतिहार है, प्रतिहार है, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसके साथ जुड़ेंगे तो ये उपसर्ग होता है। जब ये शब्दों का मेल मिलाएंगे प्रतिहार बनेगा। तो ये जो आगे का चीज है ये उपसर्ग है। अगर पीछे कोई चीज जुड़ा हो, अगर मान लीजिए इसको प्रत्यय, ये प्रत्यय हो जाएगा। आगे की ये चीज, आगे का जो शब्द है उपसर्ग, और पीछे का शब्द जो है प्रत्यय। जब आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि उत्तर प्रदेश को आप ध्यान में रखिए। कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि उपसर्ग पहले लगते हैं या बाद में, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिए।
उत्तर प्रदेश में पहले उ आता है तो उपसर्ग पहले लगेगा, और प्र बाद में आता है उत्तर प्रदेश में तो प्र बाद में लगता है किसी शब्द के अंत में। यानी कि उत्तर प्रदेश उप्र उसको लिखते हैं, उ पहले आएगा तो उपसर्ग पहले होगा और प्र बाद में आएगा तो प्रत्यय बाद में होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अन उपसर्ग है तो किसी शब्द के आगे कोई अन लग जाए, या अन कोई अ भी बोलते हैं, अ उपसर्ग लगे या अन लग जाए तो उसमें कहेंगे कि अन उपसर्ग है। जैसे एक शब्द है अछूता, अछूता, इसमें अ लगा हुआ है, इसमें अ उपसर्ग होगा, यहाँ पे अ उपसर्ग होगा, इसमें देखिए यहाँ पे अ उपसर्ग होगा यहां से। अब अगला देखिए अनमोल, अनमोल, इसमें अनमोल है, पूछेगा कि उपसर्ग क्या है, तो मैंने बताया कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, पहले 1 या 2 अंक ही उपसर्ग होते हैं। पहले 2 अंक है अन उपसर्ग है। अब देखिए ये हो गया अछूता में अ उपसर्ग, अनमोल में अन उपसर्ग हो गया। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अर्ध, अर्ध में अधखिला, अध उपसर्ग, अधखिला में अध उपसर्ग। अधमरा, अधमरा में अध उपसर्ग। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आप पहचान रहे हैं। बस उपसर्गों को पहचानिए कौन सा उपसर्ग है, बस इससे आप हिंदी के उपसर्गों को याद कर सकते हैं। इन्हीं 10 उपसर्गों में से आपको कोई ना कोई आएगा। यहाँ पे उन है, उन में से 29 जो लिखा है उसमें से उन उपसर्ग है। अगर 59 आ जाएगा, पूछ देगा 59 में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लिखेंगे उन उपसर्ग, उन उपसर्ग है। इसी तरह से अ उपसर्ग, देखिए शब्दों में ये कैसे लगता है और उपसर्ग। अवसर, अगर अवसर आ जाएगा इसमें पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप लिखेंगे, आप बताएंगे कि अ उपसर्ग है इसमें अवसर में। अगर पूछ देगा अवघड़, अवघड़ में कौन सा उपसर्ग है, तो अवघड़ में भी अ उपसर्ग है। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से, बस आप इसको याद रखना है कि उपसर्ग क्या है, और उसके बाद देख लेना है कि उपसर्ग सबके पहले आते हैं, और उतना ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। याद देखिए कु को क भी कहते हैं, को भी कहते हैं। अब कुसंगत, कुसंगति, कुसंगति में पूछे कौन सा उपसर्ग है, आप शुरू के ले लेंगे उपसर्ग। आपको ये इस लाइन के माध्यम से पहले से याद है कि कु एक उपसर्ग है, कु उपसर्ग है। कुपात्र में कु उपसर्ग है, कुकर्म में कु उपसर्ग है। बिल्कुल आसान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद बिन ब्याह, ये बिन उपसर्ग है एक, यहां से बिन उपसर्ग। हमने चूंकि यहाँ पे बैठाने के लिए एक अच्छा तुकबंदी के लिए हमने इधर का उधर किया है, लेकिन यहाँ पे जब सजाया है तो अ वालों के एक साथ अल्फाबेट के हिसाब से हमने सजा दिया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिन उपसर्ग है, आ जाएगा बिन ब्याह में कौन सा उपसर्ग है, तो बिन ब्याह में आप देख लेंगे बिन उपसर्ग है। बिन बादल में कौन सा उपसर्ग है, बिन उपसर्ग है, ये लिख देंगे। अब आ जाइए नि उपसर्ग, नि उपसर्ग पूछेगा कि निकम्मा में कौन सा उपसर्ग है, आप लिखेंगे कि नी उपसर्ग है, क्योंकि पहले लगा हुआ है। निडर में भी नी उपसर्ग है। अब अगला उपसर्ग आ जाएगा सु उपसर्ग। सु उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है, आप देखेंगे सुसंगठित, आप देखते ही बता देंगे कि आगे ये सु है, इसका मतलब यहाँ पे एक सु उपसर्ग होता है, वो सु उपसर्ग है। सुसंस्कृत आ जाएगा कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है, तो आप देखेंगे कि आगे ये सु है, तो ये भी आपका एक उपसर्ग है। आप यहां से बता सकते हैं सु उपसर्ग है सुसंस्कृत में। अब एक दु उपसर्ग भी होता है, आ जाएगा तो दुकाल, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो दुकाल में आप बता दें कि दु एक उपसर्ग होता है हिंदी में, वही उपसर्ग दुकाल में भी है। अब दुबला आ जाएगा, दुबला, दुबला में कौन सा उपसर्ग है, दुबला में दु उपसर्ग है, हिंदी में एक उपसर्ग है, दु उपसर्ग है, तो दुबला में दु उपसर्ग है। भरमार, अगला उपसर्ग है भर, भर, भर में अगर आ जाएगा भरमाल में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे कि भरमाल में एक भ उपसर्ग होता है हिंदी में, वही लगा हुआ है, भ उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए भरमाल हुआ है। फिर अगर भरपेट आ जाए तो क्या करेंगे, भरपेट में भी आप बताएंगे कि आगे भर लगा हुआ है, एक हिंदी में भ उपसर्ग होता है, यहाँ से भ उपसर्ग होता है, इसलिए यहाँ पे भरपेट में भ उपसर्ग लगा है।
इस तरह से देख रहे कितनी आसानी से आप समझ जा रहे हैं कि कौन सा उपसर्ग क्या है। यहाँ देखिए अ या अन उपसर्ग, अध उपसर्ग, उन उपसर्ग, उपसर्ग, कु उपसर्ग, बिन उपसर्ग, नि उपसर्ग, सु उपसर्ग, दु उपसर्ग, भर उपसर्ग। और ये जितने भी दोस्तों उदाहरण है सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए उदाहरण हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑल ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब पेपर में आए हुए हैं। 1 2 3 3 4 4 बार ये आए हुए हैं। इन उपसर्गों को आप खास तौर पे ध्यान रखिए कि कौन सा उपसर्ग है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट उपसर्ग हिंदी के उपसर्गों के बारे में आप जान गए। ठीक एक लाइन में है अनबिन निषुदु अद उन भरऊ को। इतना याद कर लीजिए, हिंदी के सारे उपसर्ग याद हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, इनसे मिला लीजिए, जो आगे लगे हुए हैं वही उपसर्ग हैं। आइए इनसे भी इंपॉर्टेंट उपसर्ग हम बताते हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो है तो संस्कृत के, लेकिन उनको हिंदी के पेपर में अक्सर दे दिया जाता है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं है। आइए हम बताते हैं, उनको भी देखिए आप एक झलक, क्योंकि ये संस्कृत के है लेकिन हिंदी में आते इसलिए मुझे बताना पड़ा है। पहला अति उपसर्ग। अति उपसर्ग ये किसी शब्द के शुरू में लगा होता है, लेकिन ये जितने भी हैं अगर ये किसी उपसर्ग में किसी शब्द में लगते हैं ये उपसर्ग, तो उनके साथ संधि का नियम भी फॉलो होता है। खास तौर पे संधि का, स्वर संधि का, गुण संधि का नियम फॉलो होता है। उसके तहत ये तो जिस शब्द में जुड़ते हैं ये, तो ये तो आधा तो बन जाता है, उनके साथ य आ जाता है। खास तौर पर य व या रो आ जाएगा उनके साथ। तो आइए देखते हैं इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। आ जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक। अब इसमें देखिए अति उपसर्ग है। कैसे? इसका संधि आप करेंगे अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो गया। ये दो शब्दों से अति धन अधिक से मिलकर जुड़ा हुआ है, इसलिए अति उपसर्ग है। इसके यहां अत्यधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट कोई उदाहरण ही नहीं है इन शब्दों से। एक और उदाहरण लीजिए, अत्याचार। इसका संधि कीजिए अति धन आचार, अति धन आचार, अत्याचार, अति उपसर्ग। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इन शब्दों का आपको करना कुछ नहीं है। यदि ये शब्द आ गए कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सीधा देखेंगे और ये जो आधा तो है इसमें छोटी का मात्रा लगा देंगे। जो भी शब्द अ के बाद अगर आधा हो तो उस पर छोटी का मात्रा लगा देंगे, उसको पूरा करके और छोटी का मात्रा लगा देंगे, तो वो उपसर्ग आ जाएगा आपके सामने। जैसे ये जो उपसर्ग है अत्य है, इसको आप ऐसे लिखे और ये त है, इसको छोटी का मात्रा लगा देंगे, अति उपसर्ग आ गया। यहाँ भी और के बाद तो है, उसको छोटी का मात्रा लगा दी, अति उपसर्ग आ गया। बिल्कुल आसान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है, ये बात जानिए। ये है तो संस्कृत के, लेकिन आपके हिंदी में आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आइए अगला उपसर्ग पे चलते। अति हो गया, अधि, अपि, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं। आप उनको देखने के बाद इनको अवश्य देखें, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अधि सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण लिख लीजिए, अध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष का जो पद होता है ये किससे बना है? ये बना है अधिधन अच्छ से, दो शब्दों से मिलकर बना है अध्यक्ष। सीधा यहां से जान जाएंगे, अ है और यहाँ पे आधा ध है, तो अ को लेकर और आधा ध को लेकर ध पे छोटी का मात्रा लगा देंगे तो अधि निकल जाएगा। आइए अगली उदाहरण में हम आपको दिखाते हैं कैसे तुरंत आप पहचान जाएंगे। अध्यादेश, आपको संधि विच्छेद इसका नहीं करना है। सीधा यहाँ से अ उठाइए और यहाँ से आधा ध उठाइए
इसको पूरा लिखिए और यहाँ पे छोटी का मात्रा लगा दिए ध पे। अधि, ये जितने भी आधे हैं इन पे सब पे छोटी का मात्रा आप लगाएंगे, आपका उपसर्ग आ जाएगा अधि। अधि उपसर्ग के अंत में आ जाएगा। ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखें। आइए अगले पे चलते हैं। अपी उपसर्ग। अपी उपसर्ग देखिए, उनको देखिए। अपी उपसर्ग, अपी अपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभ्यास, अभ्यास आ जाएगा। इसमें पूछे कौन सा उपसर्ग है, यहां से अ उठाइए और यहां से भ उठाइए, इसको पूरा कर दीजिए, छोटी का मात्रा लगा दीजिए। अभी उपसर्ग, अभी उपसर्ग है, सीधा बता जाए। अभ्यास में पूछे कौन सा उपसर्ग है, आंख मूंद के बताइए अभी उपसर्ग तुरंत। ऐसा ट्रिक दोस्तों कि कोई भी नहीं बताएगा, और इतनी आसान ट्रिक, एकदम आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए अगले टॉपिक इसमें देखते हैं। प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग। प्र प्रमेय एक ले लीजिए। प्रमेय, प्रमेय में पूछे कौन सा उपसर्ग है, सीधा पहले प्र लगा, इसलिए प्रमेय में प्र उपसर्ग है। एक इसका और उदाहरण है, थोड़ा फंसा सकता है आपको, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। प्रख्यात, ये य है। प्रख्यात, प्रख्यात में पूछे कौन सा उपसर्ग है, तो प्रख्यु उपसर्ग कोई नहीं होता है, या तो प्र उपसर्ग होगा या प्रति उपसर्ग। हमने बताया है कि जो यहाँ पे शब्द रहेगा उसको सीधा पूरा लिखकर और ख जो आधा शब्द है उस पर छोटी का मात्रा लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रखी कोई उपसर्ग नहीं है, बस प्र और प्रति, ये दो ठो आपको उपसर्ग है प्र के साथ, प्र और प्रति, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको आ जाएगा प्रति का सेंस नहीं, यहाँ पे आधा तो रहेगा तब तो प्रति होगा, तो इसलिए इसमें प्र उपसर्ग आएगा। प्रख्यात, प्र उपसर्ग। आइए प्रति को इसके नीचे देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्रति, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार यानी कि प्रतिधन उपकार, इसको ऐसे करेंगे, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। इसमें प्रति उपसर्ग है, सीधा यहां से आप प्र लीजिए, ये आधा तो है, इसको पूरा लिखे, छोटी का मात्रा लगा दीजिए, आपका प्रति उपसर्ग है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 5 से कम 10 बार ये परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, इसको एकदम मत भूलिए। प्रत्युपकार ये आ जाएगा तो कोई कर ही नहीं सकता है, अगर आप नहीं तो पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे कौन सा उपसर्ग है। इसमें प्रति उपसर्ग है, बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत बेस्ट उदाहरण। आइए इसी पे एक और देख लेते हैं, सीधा सीधा उदाहरण है प्रतिघात। प्रतिघात में पूछे कौन सा उदाहरण, तो ये तो सीधा दिखाई दे रहा है प्रति उपसर्ग, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला में चलते हैं। ये जो आगे वाला उपसर्ग है, ये तो थोड़ा सा अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको सही कर ही नहीं सकते हैं। हमने यहां पे लिखा है दो उपसर्ग लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ पे कोष्टक में आपको ऐसे लिखा है प्लस करके, ये विसर्ग है, ये र है, ये स है, ये षटकोण सा है, ये छोटा वाला सा है, ये आ गया। इसका कहने का मतलब दो के साथ कोई भी आ जाए तो सबके साथ कैसे आएगा। अब पहले दो के साथ इसको लीजिए, एक दो उपसर्ग है, एक दो उपसर्ग भी है इसमें, एक दो उपसर्ग है, एक इस वाले स के साथ उपसर्ग है, और एक इस वाले स के साथ। ये 5 उपसर्ग हैं, 1 2 3 4 5, हम सबको साथ ही लिख दे। विसर्ग है, र और तीनों स है, ये तीनों उपसर्ग इसके साथ जुड़ के आते हैं, लेकिन जुड़ के आते हैं वो तो सही है,
लेकिन खास तौर पे आपको विकल्प दो इसमें सही होते हैं। एक कोई भी इनमें से आ जाए तो आप एक विसर्ग वाला विकल्प चूज कर सकते हैं, नहीं तो यह आधार वाला विकल्प, दोनों सही है। मतलब विसर्ग वाला विकल्प या इनमें से कोई एक विकल्प भी चूज कर देंगे तो दोनों सही है। आइए कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, आप देखिए कैसे। एक उदाहरण है, आप देखिए उसको। उदाहरण है दुर्जन, इसमें आधा र है और द है। आप यहां से जब उपसर्ग निकालेंगे तो दू है, तो दू के साथ आधा र हमने बताया, या तो आएगा तो विसर्ग, या तो दूर उपसर्ग लिख सकते हैं यार, और नहीं तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप इसको दू भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। मोस्टली आपका ये वाला सही है दूर, क्योंकि आधा रो है, इसके सामने दूर आधा उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन ये भी आपका सही है, अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो इसको आप लगाइएगा, अगर ये ऑप्शन ना रहे तो आप इसको भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और देखते हैं, इसके नीचे देख लेते हैं, इसको मिटाना क्या है और अच्छे से आप समझ जाएंगे। दुष्, जिसके चरित्र गंदे हो तो उनको दुष्चरित्र बोलते हैं, दुष्चरित्र। दुष्चरित्र में आपको यहां से उपसर्ग जब निकालेंगे तो आपको उपसर्ग मिलेगा दुष, ये वाला उपसर्ग, ये वाला उपसर्ग इसके साथ मिलेगा, ये दोनों प्लस होंगे, ये दोनों आएंगे एक साथ, तो दुष्ट उपसर्ग। लेकिन दुष्चरित्र में दुष्ट उपसर्ग है, अगर दुष्ट उपसर्ग न दिया हो अगर चार ऑप्शन में और दो उपसर्ग दिया हो तो ये भी सही हो सकता है, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। अगर दोनों दिया है तो आप इसको प्राथमिकता देंगे जो अधिक समीप है, जो अधिक करेक्ट है। अगर ये न दिया हो तो आप इनको कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप दोस्तों कि कितने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। ये सब हमने जितने भी उदाहरण लिखे हैं सब पेपर में आए हुए हैं। मोस्टली इधर के जो ये उदाहरण है, आपको जो इधर वाले जो संस्कृत का हमने बताया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण, ये सब खास तौर पे इतना तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आधे वर्ण वाला शब्द है, जो आधा ध आ जा रहा है, आधा त आ जा रहा है, आधा भ आ जा रहा है, वो वाले तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको ना बोले, ये हिंदी के 10 आप शब्द तो याद रखें, ये आपको बहुत बहुत काम में आएगा और इतनी आसान विधि से कोई आपको यूट्यूब पर उपसर्ग नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा दावा है। और दोस्तों साथ ही साथ हिंदी के साथ ये संस्कृत के उपसर्ग है और भी संस्कृत के उपसर्ग हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी, आपको चाहिए तो मैं उसको भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये जितने वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो हिंदी में आते हैं उनको मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसको देखिए। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी कॉन्सेप्ट मस्ती हिंदी साहित्य पर आप अपने समस्याएं भेज सकते हैं, हम जरूर उसका निदान करेंगे। और इसके बाद हम आपके लिए अगले टॉपिक प्रत्यय लेकर आएंगे। तब तक ले आप इसको रिवीजन कीजिए और इन उदाहरणों को जरूर रिवीजन कीजिए, सभी पेपर में आए हुए हैं ये सब, इनको अच्छे से पढ़िए। अनबिन निषुदु अद उन भराव को अब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमसे आप जरूर पूछेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अधिक से शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।